ड्रामा सीरियल हमनवा के आने वाले एपिसोड में कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है कि नौशीन के हाथ आलिया की मेडिकल रिपोर्ट लग जाती है, जिससे उसे यह सच्चाई पता चलती है कि आलिया कभी मां नहीं बन सकती। वह इस सच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और आलिया को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वह उसे धमकी देती है कि या तो तुम खुद वासे को सब सच बता दो या फिर मैं तुम्हें इस घर से निकलवाने का इंतजाम कर दूंगी। इस दबाव में आकर आलिया टूट जाती है और वासे के सामने जाकर रोते हुए कहती है कि उसने एक बहुत बड़ा सच छुपाया है जो अब वह बताना चाहती है। वासे उससे साफ साफ पूछता है कि क्या बात है, तो आलिया रोते हुए बताती है कि वह कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर वासे सन्न रह जाता है और गहरे सदमे में चला जाता है। दूसरी तरफ फरीहा भी आलिया पर दबाव डालती है और कहती है कि तुम्हें खुद ही वासे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब उसे सच का पता चलेगा तो वह खुद तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। मगर आलिया हिम्मत करके फैसला करती है कि वह सच छुपाएगी नहीं और वासे को सब कुछ बता देगी। इधर फजा की जिंदगी भी मुश्किलों में घिरी होती है। सुल्तान की ब्लैक मेलिंग ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया होता है। वह इतनी मजबूर हो जाती है कि अपनी जान लेने तक का सोचने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने बाप की इज्जत भी दांव पर लगा दी है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दूसरी तरफ इकरम यह तय कर लेता है कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा और बारात लेकर फजा के घर जाएगा और उससे शादी करेगा। वहीं नौशीन अपनी नई साजिशों में लगी रहती है और यह प्लान बनाती है कि किसी तरह आलिया को इस घर से निकाल दिया जाए ताकि उसकी जगह उसकी दूसरी पसंद की लड़की आ सके। आलिया सच बताने के बाद पूरी तरह टूट जाती है और वासे भी इस सच्चाई को सुनकर अंदर से हिल जाता है। वह आलिया से दूरी बनाने लगता है और उसके व्यवहार में सख्ती आ जाती है। आलिया बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया, मगर वासे का भरोसा कमजोर पड़ जाता है। उधर नौशीन को लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है, इसलिए वह आलिया पर और ज्यादा दबाव डालती है ताकि वह खुद ही घर छोड़ दे। आलिया हर तरफ से टूटकर खामोशी अपना लेती है और अपनी किस्मत को कबूल करने लगती है। फरीहा भी मौके का फायदा उठाकर वासे के मन में आलिया के खिलाफ बातें भरती रहती है ताकि दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाए। दूसरी तरफ फजा की हालत और बिगड़ती जाती है और सुल्तान उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहता है। फजा इकरम से मदद मांगना चाहती है, मगर हालात इतने उलझ जाते हैं कि वह खुलकर कुछ कह नहीं पाती। इकरम आखिरकार फैसला कर लेता है कि वह किसी भी कीमत पर फजा को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा और इसके लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी करता है। उधर नौशीन घर का माहौल ऐसा बना देती है कि सब लोग आलिया के खिलाफ हो जाते हैं और वह बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। टूटे हुए रिश्तों और तन्हाई के बीच आलिया यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब उसकी जिंदगी का अंजाम क्या होगा। आलिया पूरी तरह टूट चुकी होती है और उसकी खामोशी सबको अजीब लगने लगती है। वासे भी उससे बात करने से कतराने लगता है और दोनों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। नौशीन इस दूरी को और बढ़ाने के लिए हर मौके पर आलिया के खिलाफ बातें करती रहती है। आलिया बार बार वासे से बात करने की कोशिश करती है, मगर हर बार नजरअंदाज होने से वह और कमजोर पड़ती जाती है। वहीं फरीहा भी वासे को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि आलिया अब इस रिश्ते के काबिल नहीं रही। दूसरी तरफ फजा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है और सुल्तान की ब्लैकमेलिंग उसे मानसिक रूप से तोड़ रही होती है। वह इकरम से मदद चाहती है, मगर हालात ऐसे होते हैं कि सही वक्त पर कुछ हो नहीं पाता। इसी कशमकश में आलिया एक बड़ा फैसला करती है कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी और सबकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। जब यह बात नौशीन को पता चलती है तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और समझती है कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। मगर वासे के दिल में अभी भी आलिया के लिए एक नरम कोना बाकी होता है और उसके जाने का ख्याल उसे बेचैन कर देता है। आखिरकार कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आलिया घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपना सामान लेकर खामोशी से निकलने लगती है। वासे उसे देखता तो है, मगर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके दिल में जबरदस्त कशमकश चल रही होती है। नौशीन यह सब देखकर खुश होती है और समझती है कि उसका प्लान पूरा हो गया है। आलिया दरवाजे तक पहुंचकर एक बार पीछे मुड़कर देखती है, मगर कोई उसे रोकने नहीं आता। वह टूटे दिल के साथ घर से बाहर निकल जाती है। इसी दौरान फजा बार बार इकरम को फोन करती है, मगर वह किसी जरूरी काम में उलझा होने की वजह से फोन नहीं उठा पाता। फजा और ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ सुल्तान फिर से फजा को ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। फजा डर और बेबसी के बीच फंस जाती है।
जब इकरम को आखिरकार फजा की हालत का पता चलता है तो वह तुरंत फैसला करता है कि अब वह और देर नहीं करेगा और सीधे सुल्तान का सामना करेगा। इधर वहां से अकेला बैठा आलिया के बारे में सोच रहा होता है और उसे एहसास होने लगता है कि उसने शायद जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। नौशीन को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है, मगर कहानी अब एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है।